हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। लव रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव एनर्जी है। तो जिस भी व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्शन है वो आपसे रेजोनेट करे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड हम लेंगे मेजर अरकाना से। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए। कलेक्टिव एनर्जी है तो जो मैसेजेस रेजोनेट करें उसे रखिएगा, जो एनर्जी रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। अपने बारे में जानना है तो मंडे से फ्राइडे तक बुकिंग होती है, सोमवार से शुक्रवार तक। 8840987101 मेरा नंबर है और एकमात्र यही नंबर है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे बुकिंग होती है। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सब जगहों पर मेरी कोई बुकिंग नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं। 5 कार्ड एंजल्स, जय प्रभु। मैजिशियन, इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप? आपके पर्सन भी सेम चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देन वी हैव डेथ, डेथ के साथ फूल। जब कुछ ख़त्म होता है तब एक नई शुरुआत होती है। और कार्ड्स को भी ये बात पता है, हम ही लोग नहीं समझ पाते हैं कि कुछ ख़त्म हुआ तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन सत्य यही है कि कुछ ख़त्म होता है तो एक नई शुरुआत होती है। हेरोफेंट, हर हर महादेव। देन वी हैव द वर्ड, बॉटम से है टेम्परेंस। ठीक है। चैरियट, साइन की बात करूं तो मीन राशि, वैसे तो सभी साइन है यहाँ पर, बट मेजर लेवल पे मीन राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और वृषभ राशि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में सैजिटेरियस, टॉरस, स्पाइसेस एंड स्कॉर्पियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बाकी मेजर अरकाना से जब द वर्ड का कार्ड हो या व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो इट कैरीज ऑल द साइंस। ठीक है। एनर्जी की बात करें तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ऐसा है कि उनके सबकॉन्शियस में आप चल रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में इमेजिन कर रहे हैं, इल्यूजनरी दुनिया में हैं, खुश हैं। लेकिन जैसे ही वो इस इल्यूजनरी दुनिया से बाहर आते हैं, जब धरातल पर पैर रखते हैं तो इनको लगता है अरे मेरा तो वो सपनों का जो महल था वो गायब हो गया, अब मुझे क्या करना है? मेरी लाइफ में तो पूरा खिचड़ी बनाया हुआ है, मैंने पूरा रायता फैलाया हुआ है, सब गंदगी कर रखा है और मुझे अब सुकून नहीं मिल रहा, मुझे अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मुझे अपनी प्रेजेंट लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इल्यूजन में ही ज़्यादा खुश हूँ। तो ये क्या करना चाहते हैं? ये अपनी प्रेजेंट लाइफ में जो भी डिस्ट्रक्शन इन्होंने करना है वो करना है। तो इस टाइम पे इनको ऐसा लगेगा कि यार बहुत क्लटर मैंने जमा कर लिया है, बहुत सारा एक तरह से मैंने गड़बड़ी की है और अब ये वक्त ऐसा है जब मुझे सुधारना है ताकि मैं एक नई शुरुआत कर सकूं और उस व्यक्ति के साथ कर सकूं जिसके साथ मैं पूर्ण फील करता हूं या करती हूं, जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ही सोल है। तो ये इनकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है। ठीक है, मेजर लेवल पे। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। सबसे पहले मैजिशियन एंजल्स, मैंने कहा ना, मैंने अभी आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा ये अपनी इल्यूजनरी दुनिया में है। सो वी हैव गॉट प्रोजेक्शन विद पास्ट लाइफ्स। तो ये अपनी इल्यूजनरी दुनिया में से बाहर ही नहीं आना चाहते और जब इनको इल्यूजनरी दुनिया से बाहर आने को, और मैंने ये भी कहा आपसे कि इल्यूजनरी दुनिया में बहुत खुश रहते हैं, वी हैव गॉट सेलिब्रेशन। एग्जैक्टली वही क्लैरिफिकेशन आया है जो वर्ड्स बाय वर्ड्स मैंने आपसे अभी कहा है। सो ये अपनी इल्यूजनरी दुनिया में, अब जैसे आप
अपनी डेली रूटीन में सुबह उठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बॉस से डांट पड़ रही है, चाहे आप खुद बॉस हैं, आप 25 लोगों को 75 लोगों को हैंडल कर रहे हैं, आप उनको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में या अपने इस 3D मैट्रिक्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। लेकिन आपकी अपनी एक छोटी सी दुनिया अलग होती है, जिसमें जब आप अकेले होते हैं तो आप उस दुनिया में इंटर करते हैं जिसमें आप खुश होते हैं, आप कुछ अच्छा सोचते हैं, आप मुस्कुराते हैं मन ही मन। कोई आपको दूर से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये पागल वगल हो गया है या हो गई है, अकेले बैठ के मुस्कुरा रहा है या मुस्कुरा रही है। या आपके पास अगर ऐसे व्यक्ति का कोई मैसेज आ गया जो आपका फेवरेट है, आपका पसंदीदा जो शख्स है, तो आपके चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाएगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, नेचुरली आप ब्लश करने लगते हो, है ना। किसी को भी समझ में आ जाएगा देख के कि ओह किसी ऐसे व्यक्ति का मैसेज है। तो ये एक अलग ही दुनिया है जिसमें आप खुश रहते हो, जिसमें आप बहुत सुकून फील करते हो, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार आई एम ऑन द टॉप, मेरे जितना खुश कोई नहीं है। वो एक इल्यूजनरी दुनिया है, भले इल्यूजनरी है बट आपके लिए वो सब कुछ है। आप उसमें अपना जीते हो, उस दुनिया में आप खुश रहते हो, हैप्पी फील करते हो। बट एक नॉक भी हुआ आपके दरवाजे पे तो आपकी वो इल्यूजनरी दुनिया गायब हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि ओ अब तो मेरे लाइफ में फिर वही जो मचा हुआ है, एकदम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपने कर रखी है बाहर, अब उसमें मुझे फिर से सुबह हो गई, अब मुझे फिर से वही सब करना है। फिर जब रात को आप बेड पे जाते हैं, आप अपने उस इल्यूजनरी दुनिया में इंटर करते हैं, आप बड़े खुश होते हैं, सोच के ही आपको नींद अच्छी आएगी। तो ये जो सिचुएशन है, इससे अब आपके पार्टनर बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि नाउ माय पेशेंस इज़ ओवर। अब मैं उस इल्यूजनरी दुनिया को असल में जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। ये वो वक्त है जब मुझे अपने इल्यूजन्स को सच करना है। तो अगर ये आपसे दूर हैं और आपको सोच सोच के अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो इनका फर्स्ट स्टेप होगा कि अपने लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स को चेंज लेकर आना, अपनी पर्सनल लाइफ में चेंजेस लेके आना। जिस भी कारण से आपसे दूरी बनाकर बैठे हैं या नहीं अपने इमेजिनरी दुनिया को सच कर पा रहे हैं, उस स्टेप को लेना, जो कि बहुत कठिन है, कठोर है डेफिनेटली। बट यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन स्टेप लेंगे, मूवमेंट दिख रहा है, बातचीत भी होगी, तभी एक नई शुरुआत होगी। ठीक है। डेथ को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, उससे आपके पर्सन बाहर आना चाहते हैं। ये रोज़ रोज़ की जो मचमच है ना, जिसकी वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे, उस मचमच से बाहर आना चाहते हैं ताकि आपके साथ संपूर्ण हो सके, कंप्लीट हो सके। क्या ये नई शुरुआत पॉसिबल है या ये भी इनका एक इल्यूजन है? अभी तो आपके पर्सन बहुत सफरिंग में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, लेकिन ये मूव करेंगे। इस बर्डन से, इस बोझ से आपके पर्सन मूव करेंगे। हेरोफेंट को 4 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया। मीन्स कहीं ना कहीं दिस इज़ फॉर श्योर कि आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। द वर्ड को ब्रेक थ्रू ने क्लैरिफाई किया है। ये वही काम करेंगे जो इन्हें आपके करीब ले आए, आपसे दूर न लेकर जाए। ये रिसेप्टिव एनर्जी में है इस वक्त, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी ये रिसीव कर रहे हैं। इनके अंदर मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा आई है। ये जो भी डिसीजंस लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे। टेम्परेंस को सक्सेस ने क्लैरिफाई किया है, मूवमेंट ने क्लैरिफाई किया है और चैरियट ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर देखिए एनर्जी वाइज चैरियट है और यहाँ पर भी चैरियट है। सो डेफिनेटली इट्स 100% कन्फर्मेशन कि आपके जो पर्सन है इस टाइम पीरियड में डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। चीज़ें देर हो रही हैं तो घबराइए मत, पेशेंस रखिए, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, कन्फर्मेशन है ये, क्योंकि आपके पर्सन खुद ये चाहते हैं। तो जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी
उनके लिए तो मिरेकल है, मतलब चीज़ें बहुत जल्दी आपके फेवर में कन्वर्ट होते हुए, शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही हैं। होप कि जैसे ही हम 2026 में इंटर करें, क्योंकि ये रीडिंग हम 2025 में कर रहे हैं, हो सकता है आप बाद में देखें, तो जब भी आप देखें, जो भी मैं नेक्स्ट एक्शन में एक टाइम ड्यूरेशन देती हूँ, उस टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी बहुत पावरफुली वर्क करेगी। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं इस वक्त आपको लेकर क्या चल रही हैं। करंट फीलिंग्स में पहला कार्ड है इनर पीस, सेकंड कार्ड है सोलमेट्स, देन वी हैव ल्यूमिनोसिटी, बॉटम ऑफ द डेक से है इंटीमेसी, कंपैटिबिलिटी, लाइफ पर्पस, द सिल्वर वाटरफॉल, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ओवरऑल एनर्जी देखकर तो ये क्लियर है कि आपके पर्सन रिजॉल्व करना चाहते हैं सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को। जिस तरह का मेजर अरकाना से एनर्जी आया है, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक दूसरे से दूर हैं। एक टाइम पे बेहद करीब होने के बाद दूर हो जाना ये बहुत मुश्किल होता है, और इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन आपको इमेजिन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका बॉन्ड बहुत ही डीप है, बहुत ही क्लोज बॉन्ड है। यहाँ पर इन्हें सुकून मिलता है, आपके बारे में सोचते हैं तो सुकून मिलता है, आपको फील करते हैं तो सुकून मिलता है। इनकी एनर्जी में ये चीज़ें हैं कि आप इनकी लाइफ में बरकत बनकर आए हो, अबंडेंस लेकर आए हो। आप जब से इनकी लाइफ में आए हो, इन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखा है, लर्न किया है, लाइफ लेसन्स मिले हैं इनको। इनकी लाइफ में ये पॉजिटिवली चेंज हुए हैं। भले इनकी लाइफ में जो कुछ भी नेगेटिव इन्होंने किया या घटा इनकी लाइफ में, बट रिजल्ट्स जो मिले इनको वो बहुत पॉजिटिव मिले, इनको एक सही दिशा मिली। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके साथ ये जितनी हैप्पी रहती हैं या रहते हैं, उतनी सेटिस्फैक्शन, उतना कंफर्टेबल ये कहीं और किसी और के साथ फील नहीं करते, किसी और के साथ अपने आप को इमेजिन भी नहीं करते। ये इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपने स्पिरिचुअली भी इनको काफ़ी ज़्यादा अवेकन किया है, आपने इनको एक ऐसा झटका दिया है, ट्रिगर दिया है, जिसकी वजह से ये आध्यात्मिक भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। इनको जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्रेशन में रहना आ गया है, इनको सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई है, इनको पता चल चुका है कि मेरे लाइफ का मिशन क्या है, पर्पस क्या है, हमारा कनेक्शन क्या है, हमारे कनेक्शन का फ्यूचर क्या होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें इनको रियलाइज़ हुई हैं और इस बारे में ये सोच रहे हैं इस वक्त। तो इनकी वर्तमान भावनाओं को अगर मैं देखूं तो ये फिज़िकली भी अट्रैक्टेड हैं, मेंटली भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और इमोशनली तो खैर हैं ही कनेक्टेड। स्पिरिचुअली भी ये बहुत ज़्यादा आपसे सीख रहे हैं या आपको सिखा रहे हैं, इस तरह की वाइस वर्सा एनर्जी है। तो ये इनकी प्रेजेंट सिचुएशन है, करंट फीलिंग्स। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। सबसे पहले अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या कोई ब्लेसिंग्स हैं, कोई गुड न्यूज़? वाह, शुक्र की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जब जब रीडिंग में शुक्र की एनर्जी, अगेन नंबर 6, जब जब रीडिंग में शुक्र की एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो तो आप समझ लें कि एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी रेजोनेट करेगी, बहुत ही पॉजिटिवली रेजोनेट करेगी। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है, मैंने आपसे पूछा, मैंने एंजल से पूछा कि कोई मेरे व्यूवर्स के लिए ब्लेसिंग्स है क्या, एंड वी हैव गॉट मूविंग ऑन, ठीक है, विथ थर्ड आई चक्रा एंड मेमोरीज ऑफ लव। साथ में बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हैं एम्प्रेस। तो आपके पार्टनर जिन भी थर्ड पार्टी के कारण, जो भी थर्ड पार्टी हो, मे बी फैमिली, मे बी आउटसाइडर, मे बी कोई फ्रेंड, मे बी कोई आपकी लाइफ का पर्सन, कोई इनकी लाइफ का पर्सन, जिस भी कारण से ये आपसे डिस्कनेक्टेड हुए हैं, उनसे भी ये डिस्कनेक्टेड होने वाले हैं। तो यहाँ कर्मा रिटर्न वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्मा रिटर्न होने वाली सिचुएशंस दिख रही हैं। इनको भी उस थर्ड पार्टी से बहुत तगड़ा ट्रिगर मिलेगा, तगड़ा झटका मिलेगा, जिसके बाद ये उस झटके को खाकर आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से मूव करेंगे, थर्ड पार्टी से मूव करके आपके करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं।
स्पेशली अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट है, बिल्कुल ब्लॉकेज है, तो ये आपको बहुत मिस करेंगे और आपके पास आएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम 6 घंटे के अंदर की एनर्जी है, तो बहुत जल्दी ये एनर्जी क्योंकि रेजोनेट कर सकती है। तो 6 आवर्स टू 24 आवर्स के अंदर अगर आपको ऐसी कोई खबर मिलती है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से झगड़ा कर लिया, या थर्ड पार्टी से बाहर आ गए, या थर्ड पार्टी से बाहर छोड़ दो आपके करीब आ गए, तो आप समझ जाना कि ये एनर्जी आपके लिए ही निकल कर आई थी। पेशेंस रखिए। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका देख लिया हमने, अब हम देखेंगे जो लोग कांटेक्ट में हैं। कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए सब कुछ बेहतर है। जो लोग कांटेक्ट में है, बातचीत हो रही है, होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहिए। सेलिब्रेशन का समय है, सेलिब्रेट कीजिए। लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बेहतर है, कोई वार्निंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स है। तो जितने लोग कांटेक्ट में हैं बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आपका, मस्त रहिए, खुश रहिए और हारमोनियस यूनियन में बने रहिए। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, अभी इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके आपके रिलेशनशिप को एक जान मिलती है, एक चांस मिलता है, तो बिल्कुल एडजस्ट कीजिए। क्योंकि रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब हम रिश्ते जोड़ने जाते हैं ना तो सालों लग जाते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 6 साल, 8 साल, 3 साल लोग देता है एक रिलेशनशिप में, तब जाके एक रिलेशनशिप मजबूत बनता है। और फिर इतने मजबूत रिलेशनशिप में अगर आपके ईगो घुस गया, या छोटी मोटी किसी ने भड़का उड़का दिया, छोटी मोटी बहस हो गई, तो अपना दिमाग भी यूज़ करना चाहिए। कभी आप झुक जाएं, कभी वो झुक जाए, कभी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कभी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कभी आप एडजस्ट कर लें, कभी वो एडजस्ट कर लें। ऐसे ही रिलेशनशिप चलेगा। इस घोर कलयुग में अगर आप सोचें कि आपको बिल्कुल ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको एकदम सराखों पर रखे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और ना ही ऐसी पत्नी मिले कि वो आपको सराखों पे रखे, ये भी पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। तो थोड़ा दोनों लोगों को अपनी तरफ से एडजस्ट करने की ज़रूरत है। कुछ खामियां उनके में हो सकती हैं, कुछ खामियां आप में हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप में हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें उनमें हो सकती हैं। तो यहाँ पर बैलेंस बनाकर चलने से ही रिश्ता चलेगा। थोड़ा बहुत लेट गो करिए, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ कर मत रखिए। कोई एक पॉइंट पकड़ लिया तो अब झगड़ा करते जा रहे, झगड़ा रुक ही नहीं रहा है, ईगो वॉर शुरू हो गई है, बिल्कुल एकदम रशिया यूक्रेन की तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंस रखिए, कामनेस रखिए, लेट गो करने की हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ छोड़ो यार, छड़ो यार, की फ़र्क पैंदा, ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए। तब रिलेशनशिप आपका मजबूत बनता है। तब सामने वाले व्यक्ति को भी आपको कुछ गलत कहने से, गलत बोलने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है कि यार ये इतनी अच्छी है या इतना अच्छा है, मैं इसको क्यों हर्ट करूं। ये चीज़ें हो जाती है। फिर वो अगर कहीं और जा भी रहा है या जा भी रही है ना, तो झक मार के आपके पास वापस आएगा कि नहीं, दुनिया में कोई वैसा नहीं है जैसा मेरा पार्टनर है। तो ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा एडजस्ट करो, तभी आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे, तभी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। रिलेशनशिप में ईगो के कारण या किसी के बहकावे में आकर तोड़कर खाली बैठ जाना और ये ईगो में रहना कि चल तू निकलेगी तो दूसरा आ जाएगी या दूसरा आ जाएगा, तो ये तो सिंपल है, ये तो बहुत आसान बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत खूबसूरत है तो उसके लिए लाइन लगी है, कोई नहीं भी है उसके लिए भी लाइन लगी पड़ी है। लेकिन आपकी अपनी जो सोल है वो कितनी ज़्यादा प्योर है, वो कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो कितना ज़्यादा अपने प्रेम के प्रति एडजस्टमेंट कर सकती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सहो, सहने को एडजस्टमेंट कहना नहीं कहते। अगर आपके साथ टॉर्चर हो रहा है, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है तो बिल्कुल आप बोलोगे। लेकिन जहाँ पर ऐसा है कि बहुत प्रेम है और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट से चीज़ें बहुत सुधर सकती हैं, वहाँ पर एडजस्टमेंट करो थोड़ा बहुत, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तभी आपका रिलेशनशिप मजबूत भी होगा, सक्सेसफुल भी होगा। हमेशा अच्छा सोचो, कभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव या एक्सट्रीम पे जाके नहीं सोचना चाहिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, जो कि आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ से रिलेटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।